अब विधानसभा में भी बिहार पुलिस परीक्षा में धांधली की बातें, पेपर लीक की बातें गूंजेगी। आज विधानसभा में संदीप सौरभ ने कल ही लेटर जारी किया था और कहा था कि जिस प्रकार से ये बातें हो रही है वो अनियमितता की बातें हैं और बार बार मुखर हो रहे थे। CPI-ML के और भी विधायक आंदोलन प्रदर्शन के लिए भी आए थे, मगर जो कुछ भी हुआ अब ये बातें विधानसभा में उठेगा, सिपाही बहाली और तमाम उन मुद्दों को लेकर, तो कहीं ना कहीं ये अभ्यर्थियों के लिए खुशी की बात है कि कोई उठाने वाला बात वहाँ पर होगा। तेजस्वी यादव बातें उठाते हैं, मगर क्या उतनी मुखरता से विपक्ष के नेता होने के बाद भी उठाते हैं? उनके पास तमाम मुद्दे और बहुत से काम हो सकते हैं, मगर क्या विपक्ष के नेता होने के नाते क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? ऐसे कई सवाल हैं जो इस राज्य के विपक्ष को भी घेरती है। मगर जो और भी बातें आती है, आयोग क्या कर रहा है, और वो तमाम जो आयोग के कर्मचारी हैं वो उनमें उनकी भी जांच पड़ताल करने की बात अभ्यर्थी लगातार कर रहे हैं, लगातार फ़ोन करते हैं और लगातार कई बातें कहते हैं। फिलहाल हम यही कहना चाहेंगे कि अभ्यर्थी की बातें और मांगें अब विधानसभा में गूंजेगी तो वहाँ से निष्कर्ष ज़्यादा आएगा, क्योंकि उस विधानसभा में 243 विधायक हैं और 75 MLC हैं लगभग। अभी सीटें खाली और घटते बढ़ती रहती है, तो लगभग 310 MLA के बीच में जब ये बातें और मांगे जब गूंजेगी तो कहीं ना कहीं इसमें सुधार आने की बातें बढ़ेगी, क्योंकि पेपर लीक, धांधली, CBI जांच, ऐसी कई बातें, मांगे जो उठती रहती है, जब वो विधानसभा के जरिए कही जाएगी तो कहीं ना कहीं उन सभी धांधलियों के ऊपर सरकार और आयोग की भी ध्यानाकर्षण होगा, क्योंकि मीडिया में हल्ला करने से और तमाम प्रकार के सोशल साइटों पर कई बातें कही जाती है, वो सभी बातें सरकार सुनती है पर अनसुनी कर देती है। मगर जो जनप्रतिनिधि चुन कर आते हैं उनकी बातों का दरकिनार करना इतना आसान नहीं होगा, और तमाम तरह की बातें, जैसे बाउंड्री फांद कर जा रहे थे सिपाही बहाली में, तो अब वो ऐसा नहीं होगा। अगर होगा तो फिर रोक उस पर कार्रवाई की बातें विधानसभा में अब गूंजेगी। अब देखना यह है कि विधानसभा में क्या कुछ होता है। अभी के लिए फ़िलहाल हम इतना ही कहेंगे कि क्या बातें CPI-ML के विधायक संदीप सौरभ ने लेटर जारी करके कहा है, वो इस प्रकार है, सुनेंगे अभी। दिनांक 14 मार्च 2021 को केंद्रीय चयन परिषद द्वारा आयोजित बिहार पुलिस सिपाही परीक्षा का दोनों पेपर लीक होने और प्रश्नों का जवाब सोशल मीडिया पर वायरल होने की खबर आ रही है। इसकी वजह से लाखों परीक्षार्थियों को भारी निराशा हुई है। आए दिन बिहार में आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की यही स्थिति है, जहां पूरी बहाली प्रक्रिया अपारदर्शिता, पेपर लीक, भ्रष्टाचार और अनियमितता का शिकार है। इसकी वजह से मेधावी अभ्यर्थियों को खामियाजा भुगतना पड़ता है। इस तरह की घटनाओं पर पूर्णतः अंकुश लगाने के लिए सख्त कानून बनाने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ अलग अलग बहालियों में हो रहे देरी, अनियमितता एवं चयन प्रक्रिया में गति लाने के लिए प्रत्येक बहाली की घोषणा के समय ही उसे पूर्ण करने के लिए निश्चित समय सीमा का निर्धारण आवश्यक करने की नीति बने। जो विभाग इस समय सीमा का पालन न करे उस पर कार्रवाई करने की नीति बने। अतः बिहार के लाखों करोड़ों परीक्षार्थियों के भविष्य को अनिश्चितता, घोर निराशा और अवसाद में जाने से रोकने के लिए चयन प्रक्रिया में आवश्यक बदलाव हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं। जैसा कि इस लेटर के माध्यम से सुने होंगे कि विधानसभा में अब ये बातें मुखरता से विधायक लोग भी अब उठा रहे हैं, ये बड़ी बात है। फिलहाल हम इतना ही कहना चाहेंगे। झकास भारत आप देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और फेसबुक पेज पे भी जाइएगा, उसको भी लाइक करिएगा, ताकि आप तक खबरें पहुंचते रहे। झकासभारत.com पर भी खबरें मैं देता रहता हूं। नीचे सपोर्ट जर्नलिज्म है, अगर उसे एक बार देख लेंगे तो वो बातें और मामला समझ में आ जाएगा। फिलहाल धन्यवाद कहेंगे।